पिछड़ों के हाथ में कलम देने वाले बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करते हुए, सामाजिक क्रांति के पुरोधा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के चरणों में नमन करते हुए, सभी साथी कौन सा कर लें प्लीज, सभी साथी 1857 की क्रांति के जनक मतादीन भंगी के चरणों में नमन करते हुए, संतों के संत रविदास के चरणों में नमन करते हुए और ब्राह्मणवाद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाले पेरियार साहब के चरणों में नमन करते हुए और उत्तर भारत के पेरियार ललन यादव के चरणों में नमन करते हुए, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हितैषी जी, प्रांगण में बैठे सभी युवा साथियों, बुजुर्गों, सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा विदित है, आप सब भली भांति जानते हैं कि एमएलसी स्नातक का चुनाव 1 दिसंबर को होना है। अब से करीब 2 साल पहले जब हमने एमएलसी चुनाव के चर्चा अपनी टीम के साथ की, तब सिर्फ हम 8 या 10 लोग होंगे, लेकिन जब पड़ाव यहाँ तक आया तो मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि 9 के 9 जिलों में मेरे साथ लोग खड़े हैं। मुझे इसका यकीन भी नहीं था कि जो मुहिम मैंने शुरू की है कि हम उसमें यहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य था कि जो व्यक्ति 18 साल से इस सीट पर काबिज है, वो कौन सी वजह है कि हम उसकी कुर्सी को हिला नहीं पाते हैं, हमारे समाज के लोग लड़ नहीं पाते हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य यही था कि समाज में ग्रेजुएट हम ज़्यादा और कुर्सी किसी और के हाथ में। तो हमने वकील साहब से सबके साथ मिलकर के बात शुरू की कि इसमें जागृति पैदा की जाए। बेशक हमारा समय लगा, पैसा खर्च हुआ, लेकिन पहला जो मिशन का ये पार्ट था उसमें हमें कामयाबी मिली कि 9 के 9 जिलों में जागृति पैदा हुई। उसी जागृति का नतीजा है कि आप सब लोगों के सहयोग से जहाँ जहाँ जो मिलता चला गया, वहाँ उसे फॉर्म हम देते चले गए और कलेक्ट करते चले गए। आप सभी लोगों की एनर्जी से आज सबसे ज़्यादा वोट आप की है। पहले 1 महीने में जब हम लोग फॉर्म जमा कर रहे थे, जब डेट फिक्स थी 1 महीना 4 दिन के आसपास का टाइम था उसका, बीजेपी के फॉर्म कहीं थे नहीं। तो आपने इतनी ताकत फॉर्म भरने में लगाई है कि बीजेपी के फॉर्म पहले महीने में थे ही नहीं। कई बूथ ऐसे थे जहां सबसे पहले फॉर्म आपके जमा हुए हैं। कई बूथ लोनी में जब सबसे पहले टीम गई तो वो कहने लगे हम 2-3 दिन से वेट कर रहे हैं, किसी का फॉर्म ही नहीं आया, पहले 50 फॉर्म आपके ही आए। तो ये आपका अपना कार्य है कि आपने अपनी एनर्जी लगाकर फॉर्म भरें। साथियों, जैसा कि अभी पूर्व के वक्ता उन्होंने बताया कि कुछ लोग यहाँ के खड़े हैं या कहीं के भी खड़े हैं, ऐसी बात नहीं कि मैंने त्याग की बात नहीं की उनसे। मैंने त्याग की बात की। मैंने लोगों से कहा कि मेरा एमएलसी एमएलए बनने का ख्वाब नहीं है, मेरा इस्तेमाल करो ठीक से, मैं मिशन मूवमेंट का आदमी हूँ। लोग जब नहीं समझ पाते तो मैं क्या करूँ। मैंने लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि हमारे पास चेहरा है, तो मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पास चेहरा है तो मेरे पास विचारधारा है, मैं इस पर खड़ा रहूँगा अंत तक। तो मैंने वकील साहब से कहा चलो, अब बात नहीं होगी, रण है तो रण में युद्ध ही करेंगे, हम विचारधारा के साथ रहेंगे और वो चेहरे के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं, मैंने फ़ोन करके कहा कि मैं त्याग, बलिदान और धैर्य इन सब से अच्छी तरह से अवगत हूँ। तो अगर समाज का कोई व्यक्ति इस सीट को निकाल सकता है तो मेरा बलिदान, मेरा त्याग, मेरा समर्पण ले लो तुम। तो उन्होंने फ़ोन करके शाम को ही मीटिंग बुलाई। उन्होंने सोचा कि डॉक्टर साहब जो है त्याग करना चाहते हैं तो जल्दी से त्याग लपक लो। उन्होंने मेरे सामने बात रखी और कहा कि डॉक्टर साहब आप हमें चुनाव लड़वा दो और 2022 का आप लड़ लो। मैंने कहा कि 2022 तो छोड़ो, आप सिर्फ एक कारण ये बता दो कि मैं आपको चुनाव क्यों लड़वा दूं। अगर आप मुझे संतुष्ट कर लेंगे, मैं आज ही आपको जो यहाँ कह के चला जाऊँ।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताओ कि आप क्यों नहीं लड़वाना चाहते, इसका कारण बताओ। मैंने कहा विचार आपकी तरफ से आया तो कारण आपको बताना पड़ेगा। मैंने कहा 9 के 9 जिलों में टीम खड़ी करी है मैंने, 2 साल से ठीक से सोया नहीं हूँ मैं, फिर भी मैं त्याग की भावना रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि समाज का नेतृत्व तो वही कर सकता है जिसमें त्याग, बलिदान और धैर्य होगा। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होगी तो नेतृत्व तो नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि एक काम कर लेते हैं कि 9 के 9 जिलों में सर्वे कर लेते हैं। अगर उस सर्वे में कोई व्यक्ति, अगर आप सबसे अच्छा काम कर चुके हैं, आपके पास ज़्यादा समर्थन है, तो मैं आपको जो है चुनाव लड़ाऊंगा। घोड़ा गाड़ी मेरी, पैसा मेरा, और जितने समर्थक है, जितनी वोट है वो तुम्हारी। कहने लगे नहीं, अभी तो 4 दिन बचे हैं और 4 दिन में सर्वे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि और शॉर्टकट कर लेते हैं इसको, कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहने गाजियाबाद के। मैंने कहा मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? मेरठ का। तो मैंने कहा कि अगर मेरठ में आप मजबूत हैं तो मैं आपको लड़ा दूं, और गाजियाबाद में अगर मैं मजबूत हो तो आप मुझे लड़ा दो। तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लास्ट में उन्होंने ये बात कही कि हमारे पास चेहरा है। तो मैंने कहा आपके पास अगर चेहरा है तो मेरे पास विचारधारा है। मेरे पास ये महापुरुष हैं जिनके विचारों पे मैं पिछले 11 साल से चल रहा हूँ। तो मैं वहाँ से चला आया। फिर एक दिन मैंने वकील साहब से कहा, वकील साहब बात कर लो, एक दूसरे बंदे से बात कर लो कि अगर हो सके तो समाज की झोली में सीट आ जाएगी, क्योंकि पहली बार ये ज़मीन तैयार हुई है। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने अपने ही समुदाय में कार्य किया है, मैंने ओबीसी में बहुत कार्य किया, जो ओबीसी के लोग आज साथ खड़े हैं आपके। कई ऐसे ब्लॉक प्रमुख हैं जो आपको जो है आपके लिए काम कर रहे हैं। खाली क्योंकि मैंने ये स्ट्रक्चर खड़ा किया है कि इस सीट को छीन करके आपको देना है, तो मुझे तो ये सीट आपको देनी है, इस उद्देश्य से कार्य कर रहा हूँ। अगर मुझे वाकई पैसा कमाना होता तो मेरे पास बाबा साहब की अनुकंपा से बहुत कुछ है, और मैं ऐसी डिग्री लेकर के आया हूँ, वहाँ बैठा रहूँगा शाम तक, और शाम तक पैसे छापता रहूँगा साथियों। तो इसलिए इसकी मुझे ज़रूरत ऐसी है नहीं। लेकिन हाँ, हमने ये सोचा था कि अगर जागृति पैदा हो गई, लोग समझ गए, तो हमेशा के लिए एक एमएलसी जो है आप जो है बिना डंडे, बिना झंडे, बिना मंच, बिना माइक के आप जो है एक एमएलसी हमेशा के लिए अपने समाज में दे सकते हैं। तो मैं सिर्फ रास्ता बनाने के लिए जो है रास्ता बना दूं, और बनाने के बाद अगर रास्ता बन जाता है तो जो व्यक्ति आगे चुनाव लड़ना चाहे वो हमेशा के लिए चुनाव लड़ेगा, और ये सीट आपकी झोली में हमेशा आती रहेगी। कहीं जाने की जितनी मेहनत आप की है, हो सकता अगली बार इतनी मेहनत आपको किसी को करनी भी ना पड़े। समाज खुद चयन कर लेगा, समाज में खुद इस बात की चेतना आ जाएगी कि हमें जो है हमारी जो एमएलसी की वोट बनती है। तो सम्मानित साथियों, मेरा तो यही कहना है कि विजन और विजनरी, मिशन और मिशनरी, ऐसे व्यक्तियों को आप चुन करके भेजो जिसमें विजन हो, जिसमें मिशन हो, जो विजनरी हो, जो मिशनरी हो। हम कई बार से इसलिए सत्ता से दूर हैं क्योंकि हम ऐसे व्यक्तियों का चुनाव नहीं करते, हम सिर्फ वोटर बन करके चुनाव करते हैं, हम व्यक्ति का जो चुनाव नहीं करते हैं। तो मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है आप सभी से कि कम से कम आप 10 दिन की मेहनत, कुल 10 दिन की मेहनत आपसे मांग रहा हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे 6 साल दूंगा, बहुत अच्छी बात। मैं आपकी आवाज़ हूँ, इस आवाज़ को दबने मत देना। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी ऐसे ही चलते जाना जैसे 11 साल से चल रहे हैं। नेतृत्व कार्य करते हैं बाबा साहब की अनुकंपा से सब ठीक है। 2 रोटी मिल जाती है, इससे ज़्यादा का शौक़ मुझे है नहीं। 2 रोटी दाल का शौक़ है, वो मुझे मिल जाती है आराम से। सुबह अगर 1 घंटा बैठ जाता तो मेरा काम हो जाता। बाकी 1 बजे के बाद मिशन मूवमेंट का ही काम करता हूँ पिछले 11 साल से। आप सब भली बात ही जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने सीट जीत ली, अगर आपने अपनी झोली में सीट डाल ली, तो इतिहास में ये भी दर्ज हो जाएगा, हाँ ये समाज इस सीट के प्रति भी जागृत है अब। क्योंकि ये चुनाव हुआ करता था, ये चुनाव खास हुआ करता था। मतलब कुछ लोगों के एक दायरे में चुनाव होता था तो ये खास हुआ करता था। आप लोगों के सहयोग से इस चुनाव को हमने आम चुनाव बनाने की कोशिश की है, इसलिए उनके पाए तो हमने हिला दिए आप सब लोगों के सहयोग से। अब आपको 1 तारीख को कुर्सी हिलानी है, बस कुर्सी को पलटना है। पाए हिल चुके हैं। अगर विरोधी आपकी चर्चा करता है तो इसका मतलब हमारी डगर ठीक है,
पाए हिल रहे हैं और कुर्सी गिरानी बाकी है। मान्यवर साहब भी यही कहते थे कि पाए हिलाओ, अगर कुछ ना कर सको तो पेड़ को इतना हिला दो कि एक झटके में फिर अगली बार लगे तो झटका ले पेड़ ही गिर जाए। साथियों, मेरा छोटा सा परिचय जो लोग नहीं जानते हैं, मैंने MBBS मेरठ मेडिकल कॉलेज से की है और MS मैंने KGMC लखनऊ से की है, जो भारत में 3rd या 4th रैंक पर रहता है। इसके बाद टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से कैंसर की ट्रेनिंग की है और फेलोशिप के लिए यूनिवर्सिटी बेलगांव कर्नाटक से की है। तो मेरी ये छोटा सा मेरा परिचय है। 1702 पेड़ मैंने अपने जीवन में लगाए हैं। अपने आसपास के क्षेत्र जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हरियाली, 1702 पेड़ मैं लगा चुका हूँ, आप सब लोगों के सहयोग से, अपनी टीम के सहयोग से। और बाकी कुछ लाइब्रेरी जो जितना मुझसे हो सकता है लाइब्रेरी चल रही हैं। उस लाइब्रेरी में से 4-5 लड़के सेलेक्ट भी हुए हैं नौकरी में, जहाँ जो लाइब्रेरी जहाँ झाड़ खड़े होते थे वहाँ कटवा करके लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की है, तो वहाँ से 4-5 लड़के भी सिलेक्ट हुए हैं नौकरी में। तो छोटा सा ये मेरा प्रयास है और जितना भी प्रयास है जो बाबा साहब की अनुकंपा से मेरे पास है उसी से करता हूँ, किसी से अभी तक लेता नहीं हूँ। लोग कहते बहुत हैं कि डॉक्टर साहब हमसे ले लो, लेकिन ये है कि बाबा साहब की अनुकंपा रही है, ठीक ठाक है, मैं कर लेता हूँ अपना। तो मेरी आपसे पुनः इल्तिजा यही है कि इस सीट को अपनी झोली में डाल लें, फिर मौका आए या ना आए मुझे नहीं पता। जितनी मेहनत आपने इस बार कर ली है, आगे तो मेरे बस की भी नहीं मैं सीखता हूँ। मैं सुबह 6 बजे से निकलता हूँ, 1 बजे रात के आता हूँ। खाना भी अगर नाश्ता मेरे पास होता तो रात में खाता हूँ, गाड़ी में खा लेता हूँ, मेरे साथ वाले साथी बता देंगे। मेरे अंदर एक ही आदत है, कार्य 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 कार्य। अब समाज खुद चयन कर ले। अगर समाज के प्रबुद्ध लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको बैठना, तो मैं बहुत ही जल्दी बैठ जाऊँगा, कहते ही समाज के बैठ जाऊँगा। अगर समाज के प्रबुद्ध लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप नहीं वो लड़ने, तो मैं समाज के साथ वैसे ही उसी दिन त्याग कर दूँगा जिस दिन समाज के लोग कह देंगे कि डॉक्टर साहब आप बैठ जाइए। आप निसंकोच, अगर किसी से कोई आपको कोई फ़ोन आता है या कोई कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब को बिठा सकते हैं, निसंकोच अगर वो व्यक्ति आपसे हमसे ज़्यादा मजबूती से 9 जिलों में चुनाव लड़ा, निसंकोच आप ऐसा उन्हें आश्वासन दे देना कि हम डॉक्टर साहब को तुरंत बिठा देंगे। ये मेरी तरफ से कह देना। इसमें आपको जो है कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फ़ोन करेंगे, डॉक्टर साहब बालकृष्ण बौद्ध जी बैठे हैं, ये फ़ोन करेंगे और मैं तुरंत जो है त्याग कर दूँगा। तो सामान्य साथियों, पहली बार ज़मीन आपकी 9 के 9 जिलों में तैयार हुई है। आपकी बूथ लेवल पे कमेटी है। पहले कभी आपकी किसी बूथ पे कमेटी, अगर कोई लोग लड़ा भी है तो लोकल एरिया में लड़ा है। ये पहली बार आपकी हर ज़िले में कमेटी है। सहारनपुर से लेकर गौतम बुद्ध नगर और बागपत शामली से लेकर के सहारनपुर तक आपको, बुलंदशहर तक आपकी टीम है। आप इसका सर्वे कर सकते हैं। जैसे श्रद्धेय बालकृष्ण बौद्ध जी ने बताया कि 6 जिलों में खुद ही सर्वे कर चुके हैं। आपको ऐसे ही जो इस बार ज़मीन तैयार हुई है, वाकई पहले कभी ज़मीन तैयार आपने नहीं देखी होगी, तो आप ये सीट जो है अपनी झोली में डालने का कार्य करें और अपनी आवाज़ को विधान परिषद में भेजने का काम करें। आप देखिए, आपके पास बहुजन शिक्षक संघ का समर्थन है, वो लोग शिक्षकों में जा रहे हैं। आपके पास SC ST बेसिक जो शिक्षक संघ है उसका समर्थन है। आपके पास जो वाम सेफ है उन लोगों का भी समर्थन आ गया है। आपके पास उनकी जो तमाम भारतीय विद्यार्थी परिषद है, बहुजन मुक्ति पार्टी है, सबके फ़ोन आने शुरू हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन का समर्थन आपके साथ आ गया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फ़ोन ही आते हैं, हम भी नोट नहीं कर पाते हैं, उनका समर्थन आपके साथ है। इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी सीट मजबूत होती जा रही है। अब अधिवक्ता हैं जी, अधिवक्ताओं का भी जी जी, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मौका अपना खोएं। जैसा बौद्ध जी ने बताया है कि आप दूसरों के पास भी जाएं। आज मैं अपने ही सामने वाली रोड पे गया तो वहाँ बहुत लोग ऐसे थे जो बीजेपी के भक्त हैं, लेकिन जैसे ही मैं गया कि नहीं, आप हमारे घर आए, ये बहुत बड़ी बात है कि वोट तो आपका ही है। मेरे पीछे के जो एरिया है, मैंने 2014 की जो वोटर लिस्ट, मैंने इसमें आने से पहले 2014 की वोटर लिस्ट पढ़ी पहले, मैंने ऐसे नहीं चुनाव में आया, मैंने पहले पूरा इसका अध्ययन किया है। उसमें मेरे मलियाने की 2 वोट थी खाली। आज आपके पास 1000 वोट है। नए बस्ती में 7-8 वोट थी, आज 318 वोट से भी ज़्यादा है वहाँ। तो मैंने अपने अपने क्षेत्र, जो मेरा जो पीछे वाला एरिया, 2000 के आसपास वोट वहीं आपको करके दिए। साथियों, एक व्यक्ति ने कहा कि हम गाजियाबाद में आपकी टीम लग रही थी, मिसलगढ़ी में 2500 वोट बनते, आपकी टीम लग रही थी इसलिए हम वहाँ नहीं गए। मैंने कहा आपने सबसे मूर्खतापूर्ण वाला काम किया
अगर 2500 वोट वहाँ बनती तो आपको 2500 वोट मिसलगढ़ी में ही बनानी चाहिए थी। मेरी टीम के भरोसे क्यों रहे आप? तो साथियों, ऐसे बहुत सारी बातें, 10 दिन का चुनाव, बहुत सारी बातें सुनने को मिलेगी। आपको किसी पे ध्यान नहीं देना है। आपको जब चुनाव पे जाएंगे, आप बूथ पर जाएंगे, जब इस चुनाव की बेसिक प्रक्रिया क्या है कि वोट बन गई है, उस वोट को बूथ तक ट्रांसफ़र कैसे करें, इसके लिए आपको चिंतन मनन करना चाहिए कि वो वोटर जो है वो बूथ तक जाए और बूथ पर जाकर के अपनी कोई भी फोटो युक्त आईडी के साथ जाए, अपना कोई पेन लेकर के ना जाए, क्योंकि पेन जो होता है बूथ पर ही होता है। वही जो नाम आएगा डॉक्टर हरविंदर कुमार, उसके आगे 1 का अंक बनाना है और पेन वही देंगे। अगर आपने अपने पेन से 1 लिख दिया तो इनवैलिड वोट हो जाएगी और 1 नंबर की वोट देनी जरूरी है। अगर किसी ने 1 नंबर की वोट नहीं दी और 2 नंबर लिख दिया तो वो वोट भी इनवैलिड हो जाएगी। अगर किसी के नाम में कोई अंतर भी आ गया है, किसी के नाम में कोई अंतर आया है, जैसे खुद का सही नाम है, पिता के नाम में कोई मात्रा की कमी आई है, तो वहाँ पर आपका फोटो है वोटर, उसमें वोटर लिस्ट में उनके पास, तो पीठासीन अधिकारी से रिक्वेस्ट करके आप जो है आप अपने आप को, वो आपका मिलान कर लेगा, आपकी वोट पढ़वा देगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो वर्तमान सत्ता है हमारे पक्ष की सत्ता नहीं, विरोधी सत्ता है, तो पीठासीन अधिकारी अगर कोई आपसे जरा भी वो करता है तो आप अपना फोटो का मिलान कराकर वोट डाल सकते हैं। क्योंकि कमिश्नर साहब से आज बात ऐसी हुई है, वो कह रहे हैं कि वोट पड़ जाएगा अगर फोटो मिलान होता है। तो बेसिक ये बारी क्या है, अगर हम वोट को बूथ तक ट्रांसफ़र करने में जो है कामयाब हो गए, यकीन मानिए आपको एमएलसी बनने से कोई रोक नहीं रहा है। एक यही इसका चरण है। अगर कोई भी साथी घोड़ा गाड़ी से मजबूत हो, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं जो सीमित संसाधन की होने के कारण चुनाव जो लड़ता है उसके पास संसाधन की कमी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम ऐसे समाज से आते हैं। तो अगर किसी के पास कोई घोड़ा गाड़ी अपनी है तो वो 1 दिसंबर को अपनी घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल ज़रूर कर ले, क्योंकि ये चुनाव आपका अपना चुनाव है, मेरा चेहरा है, लेकिन लड़ आप रहे हैं, ये समाज इस चुनाव को लड़ रहा है। तो इसलिए एक दिन, उस दिन सार्वजनिक छुट्टी भी है, उस दिन घोषणा हो गई है, ऐसा लेटर आ गया है। तो आप अपने गली मोहल्ले पे भी अगर आपने ध्यान दिया, जैसे हमारे पार्षद जी बैठे हैं, अगर भोवापुर की वोट पे भी अगर ध्यान दे दिया तो यकीन मानिए अगर आपने अपने अपने क्षेत्र पे भी ध्यान दे दिया, आपको जीतने से कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी वोट ज़्यादा है, उनकी वोट उतनी है नहीं। अगर आप इस वोट को ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो गए और बूथ तक ले गए और आपने ये प्रक्रिया बता दी कि वोट डलता कैसा है, जो मेरे सम्मानित साथी बैठे हैं सभी 1-1, 1.5 मिनट की वीडियो बना करके अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मीडिया, ये सोशल मीडिया जो है यही मेन मीडिया भी है। अब हमारा, हमें इसे मेन मीडिया कहना चाहिए, बेसिकली सोशल मीडिया नहीं, मेन मीडिया कहना चाहिए अपना। तो हमारा ये मेन मीडिया है। इसी मेन मीडिया के माध्यम से अगर आपने 1-1 मिनट की, 1.5 मिनट की, जो हमारे लोग लगे रहते हैं फेसबुक, यूट्यूब पर हैं, जैसे जितने लोग ऐसे हैं, अगर वो, क्योंकि उनके फॉलोवर अच्छे खासे होते हैं, अगर वो 1-1, 1.5 मिनट की यूट्यूब पर भी अगर वो अपलोड कर देंगे तो समाज जागृत हो जाएगा। और तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मोहन नगर बूथ है, मोहन नगर बूथ का एक आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर क्रिएट कर लें, क्योंकि जो साथी उसमें जुड़ता चला जाएगा आप बहुत जल्दी उनके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। अगर आप नहीं सोचा हम घर घर उनके पास जा कर के वोट मांगेंगे तो हो सकता है आपके 10 दिन खत्म हो जाएं। आप फ़ोन से बात कर सकते हैं, आपके पास जो फ़ोन सुविधा है, बहुत सारी वोटों का कन्वर्जन हमने फ़ोन से किया है। ऐसे अगर उनके पास फ़ोन चला जाता, क्योंकि ये किसी चुनाव चिन्ह पे तो चुनाव हो नहीं रहा कि वो बंद जाएगा, नाम के आगे 1 लिखना, उस बैलेट पेपर में कोई चुनाव चिन्ह नहीं आता, इसलिए व्यक्तिगत तौर पे भी ये वोट ट्रांसफ़र होती है। तो आप फ़ोन से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करके बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति उसमें जुड़ जाता है और उसने कहा कि हमें कौशाम्बी की जो है वोट आप जो है भेज दीजिए, तो आपने फ़ोटो ली और एकदम तुरंत भेज दी, तो अपने क्षेत्र में वो वोट देख करके बता देगा कि मेरी यहाँ कितनी वोट है। तो हम इसके माध्यम से भी जो है बहुत जल्दी उनके घरों तक पहुँच सकते हैं। मेरी वाणी में कोई त्रुटि हो गई तो सबसे क्षमा याचना। अध्यक्ष जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम।